तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे. वेलकम टू द नंबर क्लासेस. एज यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग थ्रू द सीरीज CHSL 2022 idioms and today we will do lecture 4. 3 लेक्चर हम कर चुके हैं. ओके एंड आज हम 4th लेक्चर करने वाले हैं. सो आप वो तीनों देख लो, उसके बाद आप ये देखो. ठीक है. So without further delay, let's start for the today. And first idioms for the today is man of letters. Okay, man of letters का मतलब क्या होता है? If you know, please comment. And जितने भी आज हमने करे हैं 9, ठीक है, तो हम 9 करने वाले हैं टोटल. तो out of 9 how much you got? ठीक है, 9 में 5, 4, 3, 2 whatever you got. प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो अब बताओ मैन ऑफ द लेटर्स का मतलब क्या होता है? मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है डांसर, स्कॉलर, सिंगर और एंकर. ओके, सो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? स्कॉलर. मैन ऑफ लेटर्स मतलब लेटर्स से आप समझो कि पढ़ा लिखा है. ओके, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब स्कॉलर, जो बहुत तेज तरार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो. फाइन, जो इंटेलिजेंट हो. ओके, so answer will be D, scholars. next क्या है? to draw a blank. to draw a blank का मतलब क्या होता है? blank मतलब क्या होता है? बिल्कुल खाली, है ना, खाली. तो to draw a blank का मतलब क्या हो जाएगा? draw मतलब ड्राइंग बनाते हैं ना हम, क्या बनाना, blank. to draw a blank. So क्या हो सकता है? to win by chance, to fake something, to be unsuccessful and to get revenge. तो draw a blank हम जब बोलते हैं किसी को कि एकदम से blank हो गए, मेरे से उसने क्वेश्चन किया, ठीक है, he asked me something and I got blank. इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? Like when we appear for interview. Yes, interview. तो हमको क्या लगता है कि जब इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा आई गॉट टोटली ब्लैंक, हम बोलते हैं ना ऐसा, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं एकदम से ब्लैंक हो गया. सो आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे? विन बाय चांस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना. फेक समथिंग भी नहीं होगा क्योंकि हम ब्लैंक हो चुके हैं. गेट रिवेंज तो बिल्कुल ही नहीं. तो आंसर विल बी सी, टू बी अनसक्सेसफुल मतलब फेल हो जाना. ठीक है, टू गेट फेल. नेक्स्ट इज जंप द गन. जंप द गन. जंप द गन का मतलब क्या होता है? जंप द गन का मतलब क्या होता है? जंप द गन का मीन्स होता है कि कुछ भी शुरू करना, मतलब बहुत जल्दी शुरू करना. तो मतलब स्टार्ट सून. स्टार्ट सून. फाइन. सो स्टार्ट सून से कौन सा रिलेटेड है यहाँ पे? वॉच अ पर्सन केयरफुली. नो, केयरफुली नहीं देखना है. स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हैस्टली. ओके, देयर इज ऑलवेज अ कॉज टू डू समथिंग एंड इंटेंशनली रेज अ फॉल्स अलार्म. इंटेंशनली फॉल्स अलार्म हम रेज करते हैं, मतलब तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, अलार्म से कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे. देयर इज ऑलवेज अ कॉज टू डू समथिंग, कुछ भी करने का कीमत चुकाना होता है. तो कीमत चुकाना इज नॉट आंसर. क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे? देखो, स्टार्ट सून. ठीक है, स्टार्ट सून. तो स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हैस्टली. आंसर विल बी बी. नेक्स्ट वन इज चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? लाइक इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं. मान लो हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं. ओके, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये जो बेस होता है बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा मजबूत हो. चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है, इस बेस पे हम पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे समझने के लिए मैं बता रही हूँ. तो इससे मतलब आप रिलेट करो कि क्या हो सकता है आंसर. पढ़ लेते हैं सारा सेंटेंस की क्या है, फिर वी विल फाइंड द आंसर. ओके, तो फर्स्ट वन इज समवन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स. ठीक है, जो अपनी पेरेंट्स की तरह दिखते हो. समवन हु मेक्स द राइट डिसीजन, जो सही डिसीजन लेते हो. समवन हु ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से बिल्कुल अलग हो, मतलब बहुत ही डिफरेंट हो, पेरेंट्स के जैसे नहीं हो. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, ज्यादातर लोग पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं. ओके, समवन हु स्पॉइल्स अदर एंजॉयमेंट्स,
जो किसी का मजा खराब कर दे, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समवन हु रिजेंबल देयर पेरेंट्स, समवन हु मेक्स द राइट डिसीजन, जो बहुत सही डिसीजन लेता हो, इससे कोई मतलब हमें है नहीं। तो लेट्स सी कि कौन सा होगा, सी और ए। समवन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स एंड समवन हु ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम देयर पेरेंट्स, डिफरेंट नहीं, समवन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स के जैसा ही दिखता हो। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब ओल्ड जैसा, ओल्ड ब्लॉक का जो चिप है उसके जैसा ही सेम दिखता हो, मतलब वो रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स के जैसे दिखते हो, सेम। ओके, सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वन इज गो टू द वॉल। गो टू द वॉल का मतलब क्या होता है? गो टू द वॉल का मतलब होता है कि अब इसका कहोगे दीवार पे चढ़ जाओ, इसका मतलब तो हो गया, है ना। तो दीवार पे चढ़ के क्या करोगे? जैसे हम एक कहावत कहते हैं ना, तुमको समझाना और दीवार में सर फोड़ना, सर फोड़ना। ओके, दीवार में सर फोड़ना जैसे कहते हैं। तो दीवार में सर फोड़ने का मतलब क्या हुआ? कितना भी उसको समझा रहे समझ नहीं आ रहा है ना, कितनी अच्छी तरह समझा रहे हैं बट उसको समझ नहीं आ रहा है। मैं उसको समझाने में क्या हो रही हूँ? फेल हो जा रही हूँ। लाइक मैं जैसे इडियम समझा रही हूँ, आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या हो रही हूँ? फेल हो रही हूँ ना, क्योंकि मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको। ओके, तो फेल हो रही हूँ। तो इसका आप देख लेते हैं आंसर क्या रिलेट कर सकता है। टू बिकम ए स्ट्रॉन्ग, नो भाई, स्ट्रॉन्ग का क्या रिलेशन यहाँ पे, हमें मजबूत बनना नहीं, यहाँ पे किससे रिलेट करना है? फेल से, मतलब हमें फेल हो जाना है उस चीज में, नहीं समझ आ रहा है उसको। टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, नो प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। टू फेल, देखो साफ साफ ही लिखा है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। टू स्टार्ट तो होगा नहीं, स्टार्ट करना नहीं, टू फेल साफ साफ दिख रहा है। ओके, सो आंसर विल बी सी, टू फेल। नेक्स्ट क्या है? रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? रेड लेटर डे कैसे हम, जैसे मान लो कोई इंसिडेंट हुआ हमारी लाइफ में, ओके, कोई इंसिडेंट हुआ, तो कोई भी काम मान लेते होता है हमारे साथ, कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो बहुत यादगार बन जाता है। क्या बन जाता है? यादगार बन जाता है, यादगार बन जाता है। लाइक मान लो हम 10th में फर्स्ट आए हो, है ना, हमें से कोई फर्स्ट आया हो, तो वो बहुत बड़ी बात थी पहले के लिए। अभी क्या है, मान लो 95% आया, 90% आया, ओके, या आप क्या हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या स्टेट टॉपर हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या स्टेट टॉपर हो, तो ये सारे मोमेंट्स क्या होते हैं एक स्टूडेंट के लिए? बहुत ही ज्यादा यादगार पल होते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? यादगार पल होता है, मेमोरेबल मोमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं रेड लेटर डे। ओके, सो आंसर क्या होगा? मेमोरेबल डे, रोज डे, हॉलीडे, बर्थडे, बर्थडे नहीं, हॉलीडे नहीं, ये सब में क्या होगा? मेमोरेबल डे। ओके, जो यादगार बन जाए। लाइक व्हेन वी विल क्लियर द एग्जाम एंड गेट द गवर्नमेंट जॉब, इट विल बी मेमोरेबल डे फॉर माय लाइफ, यानी कि इट बिकम रेड लेटर डे। जैसे हमारी हिस्ट्री में क्या है, जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिला था, तो वो क्या है हमारी हिस्ट्री में, हम इंडियंस के लिए रेड लेटर डे है। फाइन। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स कहने का मतलब क्या है कि बहुत बारीकी से चीजों को देखना, है ना। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब बहुत बारीकी से चीजों को देखना। सो देखते हैं आंसर क्या होगा। बी अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ मतलब कुछ भी दोबारा करने, अगेन कुछ भी दोबारा करने से डरना। मान लो हमने कोई काम किया या कुछ ऐसा हो गया हमारे साथ जिससे बहुत ज्यादा बुरी यादें जुड़ी है, तो दोबारा वो चीज हम करना नहीं चाहते। फाइन। एंड नेक्स्ट इज हार्म समवन हु ट्रस्ट यू। तो ये भी कोई रिलेशन नहीं बना रहा, मैंने क्या किया, बारीकी से चीजों को पढ़ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेट तो कर नहीं रहा है, ठीक है। हार्म समवन हु ट्रस्ट यू, जो आप पे विश्वास करता है उसको हार्म करना, तो इसका कोई रिलेशन नहीं दोनों का। क्या स्पीक द ट्रूथ इवन इफ इट इज अनप्लीजेंट। कुछ चीजें बहुत खराब है फिर भी सच बोलना है, मतलब सच कड़वी होती है, हम बोलते हैं ना कि सच क्या होती है, सच कड़वी होती है, सच कड़वी होती है। फाइन। सो इसका मतलब ये है। और लास्ट वन इज अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड।
ऐसा कुछ जो कहा नहीं गया हो पर हम उसको समझ गए हो। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि जो एक दूसरे को समझते हैं वो आंखों ही आंखों में पता लगा लेते हैं कि वो सामने वाला क्या कह रहा है। मतलब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आंखों से ही, इशारों से ही पता लगा लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वो नहीं भी बताए तो भी समझ जाते हैं। जैसे माँ जो होती है, हमारी मदर जो होती है, ओके, अगर हम बीमार होते हैं तो हम नहीं भी बताते फिर भी उनको पता चल जाता है कि हम बीमार हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं फिर भी पता चल जाता है। मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है माँ एंड बच्चे की, ओके, मदर एंड चिल्ड्रन की इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है। फाइन। सो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही, अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड, जो कहा नहीं गया हो बट फिर भी समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, ए किक इन द टीथ, ए किक इन द टीथ। ए किक इन द टीथ का मतलब क्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को कि मुंह पे ऐसा मुक्का मारा कि बहुत बुरा लग गया, मतलब मुंह पे मुक्का मारा, मुंह पे तमाचा मारना जिसको हम बोलते हैं ना, मुंह पे तमाचा मारना, मुंह पे तमाचा मारना। तो मुंह पे तमाचा कैसे मार सकते हैं हम किसी को, उसकी बातों का जवाब देकर, या अगर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, कह रहे इतने दिन से तो बस तैयारी में ही लग गए हो तो जॉब लेकर दिखा दो, ठीक है, उसके मुंह पे क्या हो जाएगा, तमाचा लग जाएगा, समझ रहे, थप्पड़ लग जाएगा। किक इन द टीथ मतलब आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा किसी चीज का, ओके, बहुत ही खराब लगना। जब हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है किसी की चीज का, बहुत जब हर्ट होते हैं हम, तभी उसकी बातों का जवाब देते हैं। फाइन। इसका कहने का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा बुरा फील करना, ओके, बुरा फील करना। हाँ, सो आंसर क्या होगा, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ ए टूथ। नहीं भाई, अलग होना टूथ का यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, टूथ एक, दांतों में दर्द नहीं, अल्कोहल कंजम्पशन तो बिल्कुल नहीं। सो आंसर क्लियर ही दिख रहा है कि हमें क्या होगा यहाँ पे, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा दुख होना, बुरा फील होना। फाइन। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वन इज डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर्स, डोंकीज ईयर्स का कहने का मतलब है, डोंकीज किसको बोलते हैं, गधा। जैसे हम कहते हैं ना गधा मजदूरी कर रहा है, मतलब वो बेचारा इतनी मेहनत भी करता है फिर भी हम गधा ही करते हैं उसको कि बेकार का मेहनत कर रहा है, ओके। जैसे हमको किसी का एग्जांपल देना होता है जो बेवकूफ होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एकदम गधा है, मतलब बहुत ही क्या है, बेवकूफ है, ओके, बहुत ही बेवकूफ है, फुलिश है। तो डोंकीज ईयर्स, तो डोंकीज का मतलब क्या हो गया, मतलब बहुत लंबे टाइम से काम किए जा रहा है। डोंकीज ईयर्स मतलब यहाँ पे हो जाएगा लंबे समय से, ओके, लंबे समय से। हाँ, सो आंसर देख लेते हैं कि इन चारों में से क्या होगा। बैड टाइम, लॉन्ग टाइम, गुड टाइम एंड लेजर टाइम, मतलब अच्छे वक्त जिसमें हम बहुत एंजॉय करते हो, अपने लिए जीते हो, ठीक है, लेजर टाइम का मतलब, तो वो तो नहीं होगा, बैड टाइम भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम आंसर, गुड टाइम भी नहीं, लॉन्ग टाइम, ओके, जो डोंकीज ईयर्स हो, लंबे समय से चलता आ रहा हो। सो आंसर विल बी बी। हाँ, सो अभी हम पहुंच चुके हैं, 9 कर चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स डू रिवीजन, जो आपने अभी तक पढ़ा, चलो उसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब एक हाजमोला ट्विस्ट देते हैं, ओके। सो लेट्स डू रिवीजन, ताकि आपको सारा एक याद रहे, गो थ्रू हो लेते हैं हम सारे के। फाइन। हाँ, तो फर्स्ट क्या था, फटाक से देख लेते हैं। फर्स्ट क्या था, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मतलब स्कॉलर्स। फाइन। नेक्स्ट वन इज टू ड्रॉ ए ब्लैंक। टू ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, जब हम किसी को बोलते हैं कि एकदम से इंटरव्यू ने मेरे को क्वेश्चन पूछा और एकदम से हम ब्लैंक हो गए, मतलब आई विल नॉट बी एबल टू आंसर। सो आंसर विल भी क्या होगा, टू बी अनसक्सेसफुल, मतलब किसी चीज में फेल हो जाना, टू ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब। थर्ड वन इज जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी शुरू करना किसी चीज को, स्टार्ट सून। सो आंसर विल बी स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हैस्टिली। नेक्स्ट वन इज चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब जो अपने पेरेंट्स की तरह सेम रिजेंबल होते हैं, ओके। सो आंसर विल बी समवन हु रिजेंबल देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट वन इज गो टू द वॉल। गो टू द वॉल का मतलब क्या होता है कि
फेल होना, किसी चीज में अनसक्सेसफुल होना. सो आंसर विल बी सी, टू फेल. रेड लेटर डे. रेड लेटर डे मीन्स बहुत ज्यादा किसी चीज को यादगार बनाना, यादगार होना, जो हमें लाइफ टाइम याद रहे. मेमोरेबल डे, कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी में वो मेमोरेबल बन गया, तो मेमोरेबल डे विल बी आंसर. नेक्स्ट वन इज रीड बिटवीन द लाइन्स. रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या हो गया, जो बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं, मतलब जो बिना कहे ही हम समझ जाते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो क्या है यहाँ पे, अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड. सो आंसर यही हो जाएगा. ओके. अ किक इन द टीथ. अ किक इन द टीथ का मतलब किसी चीज का हमें बहुत ज्यादा बुरा फील होना, बहुत बुरा लगना, बहुत खराब लगना. सो आंसर विल बी ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ए. नेक्स्ट वन इज डोंकीज ईयर्स, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो. सो आंसर विल बी लॉन्ग टाइम, बी. फाइन. सो दैट्स all enough for the today guys, and thank you for watching. If you are liking this video, this series, please share and subscribe, share with your friends to get benefit. They can also get benefit for the exams. Okay, and please comment करो आप comment section में कि कितना मिला आपको out of 9. Fine, and please like, so मैं मोटिवेट हो पाऊँ और ऐसे lectures और बना पाऊँ आपके लिए. तब तक के लिए keep sharing and keep learning. Be happy. Thank you so much.